सीतामढ़ी जन अधिकार पार्टी द्वारा सीतामढ़ी स्थित कर्पूरी आश्रम के प्रांगण में शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सैयद एहतसामुल हक ने की, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बिहार शिक्षक नियोजन में बिहार सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति हटा देने से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी की हकमारी होगी। राज्य में बाहर के लाभार्थी लाभ लेंगे, जबकि बिहार के बेरोजगार को राज्य के बाहर रोजगार पाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति वापस लेना बिहार के अस्मिता बिहारी नौजवानों के रोजगार के अवसर को छीनने की कवायद है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सैयद एहतसामुल हक ने कहा कि बिहार की ढुलमुल पॉलिसी की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था ढलान पर चली गई है। बिहारी आज दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए अपमानित हो रहे हैं। इस धरना को पार्टी की नेत्री सरिता यादव, युवा प्रदेश पदाधिकारी रजनीश यादव सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, बिहार शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। साथियों, आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति को लागू करने के सवाल पर धरना दे रही है। बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है, और जहां पिछड़ापन है, जहां पर लाचारी है, जहां पर बेबसी है, उसे विशेष पैकेज, विशेष सुविधा और स्पेशल रिजर्वेशन दे करके मुख्य धारा में लाने की कवायद होती रही है। यह व्यवहारिक प्रसंग भी है, चाहे वो जातीय आरक्षण की बात हो, चाहे क्षेत्रीय पिछड़े इलाकों के लिए विशेष पैकेज की बात हो, प्रसंग एक ही है। बिहार जैसे राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के बेरोजगारों को, छात्रों को, नौजवानों को देश के मुख्य धारा में लाने के लिए एक अच्छी पहल कभी हुई थी। देश के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, बगल में झारखंड में है, महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य, और गुजरात जिसे भारत के प्रधानमंत्री जी विकास के रोल मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट करते होते हैं, वहां भी डोमिसाइल नीति लागू है। तो हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश जैसे राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में भी लागू थी, लेकिन 27 जून 2023 को बिहार की सरकार ने अपने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया कि बिहार के 2 लाख शिक्षकों का जो नियोजन अभी होना है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार डोमिसाइल नीति को वापस ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब अन्य राज्यों में हमारे बिहारी लोग रोजगार के अवसर तलाशने जाते हैं तो उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, बेअदबी की जाती, उनके साथ 2M दर्जे का व्यवहार होता है, उन्हें एग्जाम देने से रोका जाता है, मजदूरी करने से वंचित किया जाता है और फक्तियां कसी जाती है। बिहारी है, कमजोर है, लाचार है, बेबस है। तो बिहार जब 2 लाख शिक्षकों का नियोजन कर रहा है, बिहार की सरकार अच्छा फैसला लिया। 2 लाख की संख्या बड़ी संख्या होती है और बड़ी तादाद में हमारे अभ्यर्थी, हमारे नौजवान, हमारे शिक्षित नौजवान उसमें नियोजित हो जाते। तो कतिपय कारणों से वो कारण आज जो स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय नेता होने का हनक सवार है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए उनको राष्ट्रव्यापी एक फिगर चाहिए था। उनको पूरे देश में क्षेत्रीयता का नहीं, राष्ट्रीयता का मोहर चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी,
आपको देश के मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में भारत सरकार में कई बार काम करने का मौका मिला। 18 वर्षों से बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं। आप राष्ट्रीय नेता के रूप में खुद को स्थापित तो नहीं कर पाए। आप आज भी बिहार के क्षेत्रीय नेता हैं। खुशफहमी, गलतफहमी और ओवर एस्टिमेट के कारण से आप भूल गए हैं, यदि बिहार से 10-20 सीट आपको, आपके गठबंधन को नहीं मिला तो दिल्ली में आपको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं होगा। नीतीश बाबू, आप जिस महागठबंधन का झिझोड़ा पीट रहे हैं और जिस विपक्षी एकता की बात करते फिर रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के, जिस बिहारी अवाम ने आपको 18 वर्षों तक ताज दिया और इतना लंबा अरसा आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन करके रखा, उसके पीठ में आपने खंजर घोंपने का काम किया है। बिहार के बेरोजगारों के साथ आपने गद्दारी किया है। बिहार के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ आपने नाइंसाफी की है, उनकी हकमारी की है। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मेरा आरोप है कि आप अंदर खाने जिस भाजपा से आप मुंह फेर के यहां आए हैं, उनके साथ आप मिले हुए हैं और उस एनडीए गठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये बिहारी विरोधी निर्णय किया है। बिहारी अस्मिता के खिलाफ आपके शिक्षा मंत्री बयानबाजी करते हैं। बिहार में उनको साइंस का और मैथमेटिक्स का क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल रहा है। जिस बिहार ने सारी दुनिया को जीरो से अवगत कराया, मैथमेटिक्स का ज्ञान बिहार से दुनिया को मिला। आर्यभट्ट ने पटना के तरेगना गांव को सोलर सिस्टम और गैलेक्सी के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जगह बता करके सारी दुनिया के साइंटिस्ट को तरेगना गांव पहुंचने के लिए मजबूर किया। उस बिहार को आप गाली दे रहे हो। यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ योग्य टीचर नहीं मिलते, पद खाली रह जाता है। अरे आपकी नीति गलत है। आपका जो नियोजन नीति है वो रोज बदलता है। इवन आफ्टर वैकेंसी आपकी सरकार कई नीतियां बदल दी है। ये क्या है? आपको सरकार नहीं चलाने आता, आपको निर्णय नहीं लेने आता। 77 में हिंदुस्तान में जनता पार्टी की सरकार आई थी और 80 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से देश में काबिज हो गया। कांग्रेस ने एक नारा दिया, वोट उसको दो जिसको सरकार चलाने आता हो, और ये एक स्लोगन हिट कर गया और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बन गई कांग्रेस की 1980 में। 77 में जो इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई थी, उनकी पार्टी को मात्र 2.5 वर्षों के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई। कारण कि 77 में जिनको सत्ता मिली, उन लोगों ने बैंक की तरह से और केकड़ा की तरह से इतना आपस में लड़ाई किया, इतना छीना झपटी किया सत्ता की, कि पब्लिक भारत की खिंच गई और फिर से सत्ता कांग्रेस के हाथ भेज दिया। तो बिहार 18 वर्षों से आपके हाथ में है। यहाँ की न कानून व्यवस्था आप सुधार सके, न आप सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त कर सके, न बिहार से पलायन को आप रोक सके मजदूरों का, न बिहार में रोजगार के अवसर का आपने माहौल बनाया, न आपने शिक्षा का माहौल बनाया। हजारों करोड़ रुपया हमारा बिहार का अन्य राज्यों में जाता है बच्चों के पठन पाठन पर। आपके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि आपको योग्य टीचर नहीं मिल रहा है। दुनिया के जो भी विकसित देश हैं, वहां मोस्ट क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको टीचर बनाया जाता है और उनको इतनी सैलरी दी जाती तो उनको चोरी करने की जरूरत नहीं हो। सम्मानजनक सैलरी। पूर्व में जो शिक्षक हमारे थे, 1,00,000-1.5 लाख पर जाकर रिटायर हो रहे हैं। आप 10,000 20,000 पर टीचर रखते हैं तो क्वालिफाइड लोग कैसे जाएंगे? 1,500 पर आप टीचर रखिएगा, 25,000 पर टीचर रखिएगा और उससे क्वालिटी की बात करिएगा। आप सम्मानजनक सैलरी दीजिए। जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अप टू द मार्क लोग हैं, वो शिक्षक नियोजन में खुद ही अभ्यर्थी हो जाएंगे। आप दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। समान काम के बदले समान वेतन देने के लिए आप तैयार नहीं है। जो टीचर 10 से 5, 9 से 4 ड्यूटी करेंगे, एक को आप 50,000 सैलरी देंगे, एक को आप 25,000 सैलरी देंगे, एक को आप 20,000 सैलरी देंगे। ये कैसे चलेगा? इसलिए शिक्षक नियोजन नीति और वेतनमान, समान काम के बदले समान वेतनमान, इसको आप निर्धारित कर लीजिए। और आपके बरबोले जो शिक्षा मंत्री हैं, जो टाइम टू टाइम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके आपकी सरकार की छवि बिगाड़ते हैं,
और असहज करते हैं आपकी सरकार को, उनको आप लगाम दीजिए। वो खुद ही मोस्ट अनक्वालिफाइड व्यक्ति है, वो डलाड है, मैं कहूं तो वो गधा है, उसको शिक्षा मंत्री होना नहीं चाहिए। वो बतावे कि बिहार में शिक्षा मंत्री होने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या बुनियादी बदलाव उन्होंने लाया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ढलान पर है, पटरी से उतर गई है। सरकारी विद्यालयों में वही बच्चे जाते हैं जिनको कोई उपाय नहीं है, जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूल्स का जो फी है वो नहीं भर सकते। यदि वो शिक्षा मंत्री बहुत काबिल है तो एक निर्णय कर ले कि सरकारी विद्यालयों में जितने सरकारी महकमा के लोग हैं, जितने पब्लिक सर्वेंट हैं, जितने लेजिस्लेचर के लोग हैं, जितने जुडिशरी के लोग हैं, सबों के बच्चे मैंडेटरी उनको जाना पड़ेगा विद्यालय। सरकारी विद्यालय में जिनके बच्चे नहीं पढ़ते उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। आप कानून बना दो। आज तो जो शिक्षक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। तो आप नियोजन की नीति आपकी गलत है। फर्जी डिग्रियां खरीद करके लोग शिक्षक हो गए। आज तक स्क्रूटनी बिहार सरकार नहीं कर पाई। मेरा दावा है 20 से 25% शिक्षक आज भी फर्जी डिग्री के आधार पर गलत तरीके से नियोजित है, जिस कारण से शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है बिहार में। तो आपके पास इच्छा शक्ति है, नैतिक बल यदि है बिहार के शिक्षा मंत्री जी, तो आप स्क्रूटनी करिए और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था बिहार में स्थापित हो। इसके लिए शिक्षक नियोजन नीति को आप प्रासंगिक बनाइए। सभी जो विपक्षी दल हैं और जो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के, उनके साथ आप बैठ करके शिक्षा नीति बनाइए बिहार की। और नियोजन की नीति रोज बदलने वाली नीति नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी से एग्जाम लेना है तो सीटीटी का एग्जाम आपने क्यों लिया? ये 4-5 वर्षों से बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद क्यों किया? कम से कम आप जब नई नीति ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूर्व में जो सीटीटी पास कर गए हैं उनके ऊपर वो नियम लागू नहीं होना चाहिए। उनको आप प्रमाण पत्र दीजिए, दे हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। इसलिए इस प्रकार की ढुलपुल नीति से स्पष्ट होता है कि आपके पास कोई विजन नहीं बिहार के लिए। बिहार की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई विजन नहीं है। ये जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री बने पड़े हैं और मलाई खा रहे हैं और बिहार अपने रसातल की ओर जा रहा है। बिहार के नौजवान बहुत ही मर्माहत है, बिहार के बेरोजगार बहुत ही चोटिल हैं। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय आपने किया है। आपने उनके चूतर पर, उनके पीठ पर बहुत बड़ा चाबुक मारा है, उनके पीठ में आपने खंजर भोंका है। यदि आप डोमिसाइल नीति को फिर से शिक्षक नियोजन में लागू नहीं करते, अपने